एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग सेकंड पार्ट करंट अफेयर का ख़त्म करने जा रहे हैं। जो अभी रिसेंट दिल्ली पुलिस 2025 का अपकमिंग एग्ज़ाम है, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो कल हम लोगों ने 8 कैटेगरीज ख़त्म किया था ये सब। तो अब हम लोग यहाँ तक मैंने कल पार्ट 1 में आपको बताया था। अब हम लोग पार्ट 2 इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन के अंदर कौन कौन से इनिशिएटिव लिया गया था, तो वो देखते हैं। तो पहला क्या है कैटेगरी, तो इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड कैटेगरीज, वेटलैंड सिटीज़ में रामसर साइट्स के द्वारा उनको एक रिकॉग्नाइज मिला है। किसको? इंदौर और उदयपुर को। उसके बाद क्या आता है, लद्दाख रिजर्व्स, जो कोल्ड डेजर्ट बायो रिजर्व्स है, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा दर्जा दिया गया है कोल्ड डेजर्ट का। किसको? लद्दाख रिजर्व को। उसके बाद जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, वो इंडिया का 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है 2025 का। कौन? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। उसके बाद क्या आता है, तो जो हमारा एनर्जी ट्रांजैक्शन प्रोग्रेस है, उसमें इंडिया भी इम्प्रूव किया है, ये शिफ्ट किया है फ्रॉम फोसिल फ्यूल। और एक और इम्प्रूवमेंट क्या हमारा हुआ है, तो हमारा जो ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स था, उसमें भी इंडिया इम्प्रूव किया है। उसके बाद पूर्णिमा देवी बनमाल को एक अवार्ड से उनको स्टॉक कंजर्वेशन वर्क में उनको रिकॉग्नाइज किया गया है ग्लोबली। एक ये है, इनका नाम आप याद रखना। उसके बाद हसदेव अरनिया प्रोटेक्शन, इनको क्या अवार्ड मिला है? गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज अवार्ड मिला है इनको। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ है, वो अभी टॉप लीडिंग स्टेट है किस में? ग्रीन जीडीपी एडॉप्शन प्रोजेक्ट में अभी सबसे लीड में चल रहा है। टॉप में कौन? छत्तीसगढ़ में। तो ये कैटेगरी ख़त्म होता है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहती हूँ। तो ये जो भी पीडीएफ मैं अभी आपको जो भी लेक्चर्स ले रही हूँ, उसका सारा पीडीएफ वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, एसएससी विद्या टेलीग्राम चैनल, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा मिलेगा, तो आप वो देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या है इंटरनेशनल रिलेशन? तो इंटरनेशनल रिलेशन में पहला क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो जो एससीओ मीटिंग हुआ था 2025 का, वो 5th 25 समिट था हमारा। तो वो कहाँ हुआ था? ताइजान, चाइना में हुआ था। और वो हमारा जो 2025 ईयर है, उसको क्या घोषित किया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ईयर घोषित किया गया। उसके बाद जो बिम्बिस्टिक पोर्ट कॉन्क्लेव है, उसका सेकेंड एडिशन थीम क्या था? नेविगेटिंग द फ्यूचर ब्लू इकोनॉमिक इनोवेशन। उसके बाद क्या है, बिम्बिस्टिक म्यूजिक फेस्टिवल फर्स्ट एवर टाइटल एज सप्तसुर, ये देख सकते हो। 7 नेशन 1 मेलोडी इसका थीम था। उसके बाद क्या है, अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज एकीमा इनॉग्रल एडिशन हेल्ड एट पोर्ट लुइस मॉरिशियस। जो ये आप देख रहे हो अफ्रीका इंडिया का एक्सरसाइज हुआ, वो कहाँ? मॉरिशियस में हुआ। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम 2026 वो होस्ट किया गया अपने ओरिजिनल जगह, कहाँ? स्कॉटलैंड में। ये आप नोट कर लेना, कहाँ होस्ट किया गया? स्कॉटलैंड में होस्ट किया गया। उसके बाद एग्जॉम मिशन 4 वो एक लॉन्च किया गया इंटरनेशनल मिशन प्रोग्राम था, जो बहुत सारे मल्टीनेशनल क्रू के साथ ये लॉन्च किया गया था। कौन मिशन? एग्जॉम मिशन 4। उसके बाद क्या है, तो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेशन था, 44 सेशन था, वो कहाँ होस्ट किया गया? पेरिस में होस्ट किया गया। और इंडिया में हमारा कौन सा यूनेस्को 44 कौन सा बना? मराठा लैंडस्केप, मैंने आगे बताया था आपको। उसके बाद लास्ट क्या कैटेगरी है इसका, तो WTO एंड ट्रेड रिलेशन, इंडियन पोजीशन नेगोशिएशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंडिया का पोजीशन बहुत अच्छा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये वो ये इसमें बताता है। उसके बाद क्या कैटेगरी आता है? स्पोर्ट्स पर्सनालिटी कैटेगरी। तो हमारे जो एथलीट्स हैं, उनका क्या क्या अचीवमेंट्स है वो देखते हैं हम लोग। तो जो नीरज चोपड़ा हैं, वो सिल्वर मेडल किस में जीते? पेरिस 2024 ओलंपिक किस में? जैवलिन थ्रो में। और ये इंडिया का एक रिकॉर्ड भी सेट हुआ। उसके बाद क्या आता है, तो मनु भाकर, जिनको अभी ध्यानचंद अवार्ड भी मिला था 2024 का, तो वो जो ये एक पहली वेमेन बनी जिनको मल्टीपल मेडल्स मिला एक ही ओलंपिक में, एक ही सिंगल गेम में। किनको? मनु भाकर को। उसके बाद आते हैं आयुष शेट्टी, ये इंडिया के पहले हैं जो BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीते, तो ये भी आप याद रखना, आयुष सेठी। उसके बाद कौन आती हैं? PV सिंधु, ये बैडमिंटन स्टार है, इनको भी बहुत सारा ओलंपिक मेडल मिल चुका है और ये इंटरनेशनल चैम्पियनशिप भी जीती। कौन? PV सिंधु। उसके बाद आती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्सिंग
प्लेयर, कौन, मैरी कॉम, जिनको बहुत मल्टीपल वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल और ओलंपिक मेडल मिल चुका, इनको, मैरी कॉम को। उनके बाद आती है साइना नेहवाल, जो फर्स्ट इंडियन बनी ओलंपिक बैडमिंटन मेडल, जिनको लंदन में 2012 में मिला था। फर्स्ट ओलंपिक थी इंडिया की जिनको बैडमिंटन में मिला था मेडल 2012 को, किसको, सानिया नेहवाल को। उसके बाद आता है अभिनव बिंद्रा, जो पहले बने थे इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में, जो शूटिंग में, ये आप याद रखना इंडिविजुअली थे ये, मतलब ये अकेले ही जीते थे गोल्ड मेडल, किसमें, शूटिंग में, कौन, अभिनव बिंद्रा। उसके बाद आते हैं सुशील कुमार, वो क्या किए हैं, तो वो जो थे रेसलिंग में बहुत मल्टीपल इंडिविजुअल मेडल जीते ओलंपिक में, कौन, सुशील कुमार। उसके बाद आती है मीराबाई चानू, वो सिल्वर मेडलिस्ट थी वेट लिफ्टिंग में टोक्यो 2020 ओलंपिक में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रवि दहिया, वो कौन, क्या जीते, सिल्वर मेडलिस्ट थे टोक्यो 2020 ओलंपिक में। तो ये कैटेगरी भी ख़त्म होता है हमारा एथलीट अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या की इंस्टीट्यूशन है वो देखते हैं। तो जो हमारा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट है, जो क्या पब्लिश करता है, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स हर साल इशू करता है। तो क्या ये किसके अंडर में आता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के अंदर में आता है। उसके बाद आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो क्या रिलीज़ करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और अदर इंडेक्स, और भी इंडेक्स, पर मेजर क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज़ करता है। उसके बाद हेरिटेज फाउंडेशन क्या पब्लिश करता है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग कंट्रीज, तो ये आप क्लियर हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या पब्लिश करता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये आप याद कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में आएगा कि ये इंडेक्स कौन पब्लिश कर सकता है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके बाद वर्ल्ड बैंक क्या पब्लिश करता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये याद रखना वर्ल्ड बैंक का। उसके बाद IMD बिजनेस स्कूल, ये क्या पब्लिश करता है, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर नेटवर्क मैनेजमेंट, यूनेस्को ये करता है पब्लिश। उसके बाद UNDP, ये क्या है पब्लिश करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, कौन करता है इशू, UNDP। उसके बाद ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो क्या है, गवर्निंग बॉडी फॉर ऑल क्रिकेट वर्ल्ड वाइड। ये जो ICC है, ये सारे जो भी क्रिकेट होते हैं वर्ल्ड में उसके सबसे हेड है, और इंडिया का कौन है, BCCI, ठीक है। उसके बाद आता है FIDE वर्ल्ड चेस फेडरेशन, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये FIDE वर्ल्ड चेस फेडरेशन। तो ये भी ख़त्म होता है स्पोर्ट्स रिलेटेड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या आता है, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट्स अपडेट क्या क्या है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023, ये क्या है, तो ये जो है साइबर क्राइम, जो भी मतलब हमारे इंडिया में साइबर क्राइम हो रहे हैं उसको एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट टर्म्स में रिकॉग्नाइज करने के लिए, और जो भी पर्सनल डेटाज यूज़ हो रहे हैं, स्टोलन हो रहे हैं, उसमें ये एक लॉ बना। उसके बाद क्या आता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1927 में। करेंट प्रेसिडेंट PT उषा हुई हैं, और पहला कौन प्रेसिडेंट थे, तो दोराबाजी टाटा। उसके बाद क्या आता है, पुलिस रिफॉर्म। तो पुलिस रिफॉर्म में क्या क्या आता है, वेरियस इनिशिएटिव एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड इन लॉ इन्फोर्समेंट, ये आप देखो। उसके बाद साइबर क्राइम डेफिनेशन, स्पेसिफिक प्रोविंस अंडर न्यू लीगल फ्रेमवर्क, स्पोर्ट अथॉरिटी गवर्नेंस, स्ट्रक्चर फॉर नेशनल स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ये तो सब इसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है आगे, साइंस एंड रिसर्च, तो क्या क्या अचीवमेंट है वो देखते हैं। तो पहला क्या अचीवमेंट है, तो नमो फर्टिलाइज़र प्लांट कहाँ हुआ, तो इंडिया का पहला ओवरसी, जो बाहर मतलब इंडिया के बाहर कहाँ सेटअप हुआ, ब्राज़ील में सेटअप हुआ। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल कोरल रिलीफ डेवलपमेंट अराउंड डीकमीशन्ड वारशिप फॉर मेरीन कंजर्वेशन। उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिसर्च, हिमालयन हाई एल्टीट्यूड सेंटर फॉर क्लाइमेट स्टडी, मेडिकल रिसर्च, ये सब भी आप गो थ्रू करना, ये भी एक तरह से मतलब
वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे एग्ज़ाम के लिए, पर आप एक बार गो थ्रू कर जाना ये। उसके बाद आगे क्या आता है, कल्चरल डेवलपमेंट, आर्ट एंड हेरिटेज। अब आर्ट एंड हेरिटेज के टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल, बिम्बिस्टिक नेशनल कल्चर एक्सचेंज थ्रू म्यूज़िक। तो ये ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल जो कल्चरल है वो एक्सचेंज होता है थ्रू म्यूज़िक। उसके बाद क्लासिकल डांस फॉर्म, रिकोगनाइज एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, हमारे जो इंडिया के क्लासिकल डांस है उसका प्रमोशन के रूप में बाहर भी, इंडिया के बाहर भी किया जाता है, शो होता है। उसके बाद हेरिटेज कंजर्वेशन, प्रोटेक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, ये भी होते हैं। तो ये आप एक बार गो थ्रू करना, ये सारा मैं आपको PDF दे दूँगी टेलीग्राम पे, तो आप एक बार ये सबको देख लेना एग्ज़ाम से जाने से पहले। उसके बाद इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या है, तो GDP ग्रोथ, इंडिया का ग्रोथ डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, हम लोग जापान को अब GDP में पीछे छोड़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो FD इनफ्लोज इन्वेस्टमेंट, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी डे बाई डे इम्प्रूव होते जा रहा है, हमारे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी इसमें बहुत ही, इंडिया का बहुत ही आगे है। डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ है इंडिया का, मैन्युफैक्चर सेक्टर भी बहुत ही हमारे इंडिया में बहुत ही प्रोग्रेस हो रहा है, उसके बहुत आउटकम्स निकल रहे हैं। टॉप में सर्विस सेक्टर जा रहा है। ऐसे भी डेवलपिंग कंट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है। कोई भी डेवलप्ड कंट्री होता है उसके लिए सबसे फर्स्ट आता है सर्विस सेक्टर। उसके बाद एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, फार्म और सेक्टर में भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, प्रोडक्टिविटीज़ आ रही है, इनिशिएटिव्स लॉन्च हो रही हैं हम बाई थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, हाईवेज बन रही हैं, रूरल एरियाज़ में रोड कनेक्टेड हो रहे हैं, वेरियस स्कीम्स जो मैं आपको स्कीम्स वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, आपने नहीं देखा होगा तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स भी हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं इंडिया में। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल है, तो इंडिया डे बाय डे फाइनेंशियल बेसिस पे भी बढ़ते जा रहा है, बैंकिंग सर्विस एक्सपैंड हो रही है, इंडिया से बाहर भी जा रही हैं। तो ये है किसका, स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडिया जो है मेनली स्टार्टअप का बहुत ही एक हब है, बहुत ही आपको बिजनेस करने के लिए या स्टार्टअप करने के लिए इंडिया बहुत ही इको फ्रेंडली है, इसलिए आप देखते हो बाहर से भी कंट्रीज़ आती हैं इंडिया में बिजनेस करने के लिए। तो एक ये है, तो ये सारा अब तो इम्पॉर्टेंट ख़त्म हो गया करंट अफेयर अभी। तो यही था पार्ट 1 पार्ट 2, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 देख लेना, और इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगी, और आपने नहीं टेलीग्राम ऐड किया होगा तो आप ऐड हो जाना, सारे इंपॉर्टेंट PDFs और अनाउंसमेंट्स मैं उसमें अटैच करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको अगर आगे कोई और टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए हो, लेक्चर्स चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।